बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को मनाने का काम शुरू हो गया है, यानी इमरान खान को मना लो, इमरान खान को राज़ी कर लो, इमरान खान को हर सूरत में राज़ी किया जाए, इमरान खान को हर सूरत में मनाया जाए, इमरान खान के बगैर कुछ नहीं चलेगा। इस पर बात शुरू हो गई है। कौन आज मुलाकात करके आया और इमरान खान ने क्या कहा, ये बताएंगे। अडयाला में कुछ हुआ है और एक बड़ी एंट्री होने वाली है असेंबली में, ये आपको बताएंगे। बज़ाहिर तो टीवी पर देखें तो नजर आता है कि कोई खबर नहीं है, लेकिन आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। एक ऐसी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जिससे आपको आगाह करना, आपको उस अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से बताना और उस अहम तरीन डेवलपमेंट के बाद आपको उस हकीकत तक लेकर जाना जिस हकीकत को आप जानना चाहते हैं, और उस हकीकत के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत में क्या भूचाल आएगा और पाकिस्तान की सियासत से कितने लोग इन, कितने लोग आउट और कितने लोग सियासी तौर पर फारिग होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना, रखना, आपको बताना और इन पर अमल करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अमल तो हम नहीं करवा सकते, अमल उन्होंने नहीं करवाना है जो ये सारी गेम बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है कि हम तहरीक अदम एतमाद, हमने एक आला सरकारी शख्सियत, उन्होंने नाम ले दिया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अब तो हर सारी दुनिया को पता चले, बता देते हैं। उन्होंने कहा जी हमने साबिक आर्मी चीफ के कहने पर हम अदम एतमाद लेकर आए इमरान खान के खिलाफ। यानी इमरान खान का वो बयानिया, इमरान खान की वो बात कि मुझे किस तरीके से निकाला गया, और फिर जो इमरान खान ने कहा था कि मुझे निकालोगे तो मैं उतना ही खतरनाक साबित होऊंगा, वो सच साबित हुई। और मौलाना के इस बयान के बाद और इस बयान से पहले एक चीज तो साबित हो चुकी है, जिस तरह साइफर में इमरान खान को बेगुनाह और साइफर लीक करने का इमरान खान पर कोई सबूत नहीं, इससे भी यह बात साबित हो गई कि इमरान खान पर लगने वाले तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा थे। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी, जो सियासी मामलात बने, जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम बना, तो सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद अब सूरत हाल इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होना शुरू हो गई है। आप सोच रहे होंगे तेज़ी कौन सी, किस तेज़ी के साथ, कैसी तेज़ी है, तो आपको ये खबर देते हैं। तेज़ी ये है कि कप्तान को अब मनाने के लिए, क्योंकि सबको इस बात का इल्म हो गया है, सब ये बात जान चुके हैं, सब ये बात मान चुके हैं और हर शख्स ये बात जान चुका है कि इमरान खान को मनाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ज़राए कहते हैं कि ये बात बिल्कुल, उनके बदतरीन मुखालिफिन भी अब इस बात पर ना सिर्फ राजी हैं बल्कि इकरार करते हैं कि अगर मौजूदा निज़ाम में बेहतरी लाना है, अगर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए इमरान खान को मनाना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एक तो आज एक टीम गई जो कमीशन बनाया गया इमरान खान साहब से मिलने। उस कमीशन में जो लोग थे वो गए, उन्होंने जाके मुलाकात की, लेकिन उस कमीशन के अलावा भी
जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उस कमीशन के अलावा भी एक अहम तरीन शख्सियत भी मुलाकात के लिए की और इमरान खान से यह कहा गया कि आपको कुछ चीजें साइड लाइन करना होंगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम फिर आपको एक ऑफर आपके पास लेकर आए हैं कि अगर आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी ऑफर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दहशतगर्दी की जंग में मैं आपके साथ खड़ा हूं, बल्कि आपसे भी आगे खड़ा हूं। बलूचिस्तान के मसले के हल में मेरी जमात मुझे जिस जगह पर जो काम करना पड़ा करेंगे। बलोच रहनुमाओं को इकट्ठा करके जरगी जिरगा बनाकर हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो मानेगा नहीं और कौमी दहाड़ी में नहीं आएगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बिला तफरीक मैं आपके साथ हूं। ना इसके बदले मुझे रहाई चाहिए, ना इसके बदले मुझे रियायत चाहिए, ना इसके बदले मुझे हुकूमत चाहिए, ना इसके बदले में हम आपसे कुछ मांगते हैं। कप्तान के जवाब ने लाजवाब कर दिया और कप्तान को मनाने के लिए जो अहम शख्सियत गई थी, सुना है कि वो कप्तान के इस जवाब को, जिसने उसे लाजवाब कर दिया, उस जवाब को लेकर वो वापस रवाना हुई हैं और कल यानी इतवार के रोज़ दोबारा मुलाकात होने जा रही है। अब इतवार के रोज़ क्या मुलाकात होगी ये आपको इतवार को ही हम बताएंगे। अडयाला में आज हैरान है कि वो कमीशन जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के लिए गया, अभी इसको ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ज़राए कहते हैं कि उस मिशन में मौजूद कुछ लोगों ने बाहर निकलते हुए कहा कि यह शख्स इन हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और जिस तरह ये डटा हुआ है ये हार नहीं मानेगा। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। पहले ये इस बड़ी खबर के हवाले से आपको मैं बाकायदा वीडियो भी सुनाता हूं। अख्तर मेंगल की असम्बली में वापसी हो रही है। आपको पता सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफा दे के चले गए थे, अब उनका इस्तीफा वापस, उनकी असम्बली में वापसी, और वो एक बड़ा भरपूर किरदार अदा करने आ रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई ने दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त पर ज़राए कहते हैं कि ना सिर्फ गौर हुआ है बल्कि उस दरख्वास्त को मान लिया गया है। सुनिए ज़रा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस हवाले से क्या कहते हैं। बैरिस्टर गौहर की आपने बात सुन ली तो खबर आपको यह दे रहा हूं कि अख्तर मेंगल की वापसी, किसी की रुखसती का सफ़र शुरू होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।